नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज सभी स्टूडेंटों के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट 21 मई को RUHS CUT 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए ये लास्ट एंड फाइनल मॉडल पेपर होने वाला फिजिक्स का, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइज, पेपर आपको 21 मई को कंडक्ट हो रहा है, यानी कि आपको कल इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल मॉडरेट आएगा। फिजिक्स में जिस प्रकार मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे। सो गाइस, चैनल पर पहली बार है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा बहुत सारी आपको मैं बता दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा, यदि दो बिंदु आवेश हो, ठीक है गाइज, यदि दो बिंदु आवेश हो जिसमें +3 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम का प्रतिकर्षण बल 4 न्यूटन का है, यदि दोनों में से प्रत्येक को -5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। तो क्या बल हो जाएगा, बताएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकिन आंसर हर बच्चा करेगा, क्योंकि आंसर ही आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने वाला है। आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो। देखिए गाइज, इसका हमारा राइट आंसर होने वाला -10 न्यूटन। ठीक है गाइज, इसमें कूलम का फॉर्मूला लगाइएगा, वैल्यू पुटअप करिएगा और आपको इजीली इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको, लेकिन देखिए इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप उधर आपको कैलकुलेशन में अगर चिन्ह आपके गलत हो गए तो यहाँ पर दोस्तों आंसर गलत हो जाएगा। तो विशेषकर कैलकुलेशन पर थोड़ा फोकस करिएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखिए इस तरह के आपको फॉर्मूले टाइप में आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला विशेष इस तरह के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने फॉर्मूले आपको सबको याद कर जाना है। अब देखिए, जिस भी स्टूडेंट के पास फॉर्मूला नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के 1 घंटे के बाद मैं मॉडल पेपर के साथ साथ इस PDF के साथ साथ बहुत सारे आपको मैं शॉर्ट नोट्स प्लस आपको सभी फॉर्मूले आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हो तो 1 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में से लिंक मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश से, तो वो सीधे एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको सीधा डायरेक्ट प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर प्रकार निर्भर करता है। बताइएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करता है। पता है, इसका सीधा फॉर्मूला पूछा है पर अक्षीय पर। ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय, तो यहाँ पर अक्षीय रेखा पर पूछा है। पता है इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है, B बराबर 1/r²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, B समानुपाती 1/r²। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गाइज, यदि समांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों की बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र अपने पास माना कीजिए। देखो ये समांतर प्लेट, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को अगर दोगुनी कर दी जाए, यानी कि 2n दूरी को हम कर दी जाती है। ठीक है, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी बताइए। धारी का दोस्त यहाँ पर ये आधी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के आपको सवाल बहुत देखने को मिलेंगे। इनकी दूरी को डबल कर दिया, बल को आधा कर दिया, इस तरह का। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, बताइए किस पर यहाँ पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये करता है दोस्तों हमारा पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किरचॉफ के पहले नियम संधि के नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है बीजगणितीय योग, बताइएगा। तो वो होता है शून्य। जितना जंक्शन पर करंट आएगा उतना ही चला जाएगा। तो यहाँ पर जंक्शन पर मान 0 हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एक
आर प्रतिरोध वाले तार की को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है। एक आर प्रतिरोध है, लंबाई को खींचकर यहाँ पर 2n कर दी, यहाँ पर डबल कर दी, ठीक है। तो इसका नया प्रतिरोध यहाँ पर पूछा है क्या होने वाला है, बताइएगा जिसका नया प्रतिरोध क्या होने वाला है। तो इसका जो नया प्रतिरोध बनेगा वो बनेगा 4R, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि त्रिज्या R की एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर पूछा। देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली हो गई अपने पास, ठीक है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली हो गई, ठीक है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, बताइएगा इस फटाफट से। इसका होगा BF समानुपाती 1/r, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण की गति ऊर्जा, बताइए दोस्तों। आपको गति ऊर्जा का फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली कर दोगे। एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत पूछा दोस्तों, लंबवत, ठीक है, यूँ लंबवत गति करता है तो कण की गति ऊर्जा क्या होने वाली है। तो यहाँ पर कण की गति ऊर्जा दोस्तों नियत रहती है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर पूछा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होने वाला है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो वो होता है V, ठीक है गाइस, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि चुंबकीय नहीं अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, बताइए यहाँ पर होती है क्या, होती है चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय पदार्थों की। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों स्मॉल एंड पॉजिटिव, कम और धनात्मक होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, बताइए। एक सोलोनॉइड होती है अपने पास, माना कि ये अपने पास परिनालिका है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा इसने कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, कितने कॉपर के वायर हमने इसमें लपेटे हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करेगा, क्रोड पदार्थ की पारगम्यता पर भी निर्भर करेगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है, बताइए। लेंज लो, तो वो है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है एक शुद्धीय प्रेरकीय प्योर इंडक्टिव प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर फेज डिफरेंस होता है। ये तो सिंपल सा सवाल है, ये बताइए इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। वोल्टेज आगे रहता है π/2, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LCR परिपथ का। तो अनुनादी LCR परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या होता है, बताइएगा। इस अनुनाद होता है ना अपना, तो LCR परिपथ शक्ति गुणांक पावर फैक्टर होता है। अब मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में LCR परिपथ की फुल फॉर्म बताइएगा, LCR का मतलब क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगला हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 14वें का, वो होने वाला है यहाँ पर 1, ठीक है गाइस, ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि C इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति सबसे कम होती है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ऐसा कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बताइए इसका राइट आंसर। तो है दोस्तों गामा किरणों की, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण उत्पन्न होती है, डिस्प्लेसमेंट धारा किसके द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होती है, बताइए। विस्थापन धारा, तो गाइज हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता
बताइए क्या होगी। अब इसमें आप फॉर्मूला पुटअप करिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों ये, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है +2.5D, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। बताइए मरीचिका की घटना का कारण क्या है। मिराज इज ए फिनोमिना ड्यू टू, बताइएगा जिसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वो होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित मिराज, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है। इस माध्यम के लिए द्विध्रुव आघूर्ण बूस्टर एंगल क्या होगा। बताइए इसका फॉर्मूला पुटअप करिएगा, बहुत सिंपल से इसका राइट आंसर होने वाला है। बताइएगा जिसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। आप दोस्तों रूट निकालना सीख जाइएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसमें साइन कॉस के मान जरूर याद रखिएगा, इसमें बहुत काम आएंगे फिजिक्स में आपको, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें यंग के द्विझिरी डबल स्लिट प्रयोग में यदि दोनों झिरियों के बीच की दूरी आदि कर दी जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई का सिंपल फॉर्मूला है, उसको पुटअप करिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा है दो डबल स्लिट प्रयोग में यदि दूरी को आदि कर दी जाएंगे तो उसमें आप दूरी को 1/2 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाती है। बताइए फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाती है। तो फ्रिंज चौड़ाई दोस्तों डबल हो जाती है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु और कांच के अंतरापृष्ठ इंटरफेस पर परावर्तित होती है तो उसमें उत्पन्न कलांतर होगा। कलांतर का फॉर्मूला लगाइए और बताइए इसमें कलांतर क्या होने वाला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वो होता है दोस्तों पाई, ठीक है, ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया पाई, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो गया 21वें का, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होती है। बी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वो होने वाला है दोस्तों 1.227 अपॉन में √BNM, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा गया सवाल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन वर्क फंक्शन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज की पहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होगी। फॉर्मूला पुटअप करिएगा, इजीली आपको राइट आंसर इसका देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हमारा 23 का राइट आंसर होने वाला 4.8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, बोर के मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। बताइए दोस्तों कोणीय संवेग क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर। तो हमारा कोणीय संवेग होगा ns/2π, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गाइज, द्रव्यमान संख्या 1 और 27 वाले नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 1 और 27 वाले नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, क्या होगा बताइए। वो होता है 1:3, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र या प्रकाश क्षेत्र विजिबल रीजन में पड़ती है। बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर होने वाला बामर श्रेणी में, ठीक है। जितने भी श्रेणी आपको याद रखना है, बुंड अम्फेरी जितने भी, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, नाभिकीय बल न्यूट्रल फोर्स क्या होता है। बताइए नाभिकीय फोर्स होता है, क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों लघु परासी और आवेश से स्वतंत्र, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गाइस कि एन टाइप के अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है। एन यानी नेगेटिव, नेगेटिव से याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा फंडा, खत्म, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन से नेगेटिव ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, जब पीएन संधि को अग्र अभिनति फॉरवर्ड बेस में किया जाता है तो अवक्षय परत
डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बताइए। अग्रभिनति में पूछा है, परावक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? तो वो हो जाती है दोस्तों घटती है अग्रभिनति में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के सीधे समान रूप से आवेशित तार के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती है। एक अनंत लंबाई के सीधे समान रूप से आवेशित तार के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है E समान अपॉन में 1/r, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? बताइए दोस्तों। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, बताइए इसका राइट आंसर वेबर होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है गाइज, एक पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। बताइए पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों दिष्टकारी के लिए। ठीक है, रेक्टिफायर की भांति। ठीक है, ये होगा अपना 21 मई को होने वाला RHS का पेपर के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर, जिसमें मैंने आपको 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा RHS के एग्ज़ाम में। सो गाइज आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर बहुत अच्छा लेवल का आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत नीट लेवल JEE एडवांस का, बिल्कुल नहीं आएगा, मॉडल पेपर आएगा। ठीक है, टेंशन ना को लेना का। ठीक है, सेंटर पर आप टाइम से पहुंच जाइएगा। जो स्टूडेंट बाहर के हैं, अदर राज्य के हैं, या फिर आपको जयपुर जाने में टाइम लग रहा है, तो आज ही निकलिएगा, सेंटर विजिट करके आइएगा और सेंटर देख लीजिएगा। आपको 11:30 फिर 12 से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि 12 से 1 तक एंट्री है, फिर 2 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी 1 मिनट ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा, गेट बंद हो जाएगा अगर कॉलेज जिस स्कूल में आपकी एग्ज़ाम लग रही है। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो टाइम पर पहुंच जाइएगा, पेपर दे कर आइएगा। अपने साथ एक बोतल लेकर जाइएगा जिसमें आप ग्लूकोज मिलाकर ले जा सकते हो। अगर आपको नर्वस उधर होता है तो उसको पी लीजिएगा, एनर्जी आएगी। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपको कल पेपर सॉल्यूशन के साथ। पेपर ज़रूर भेजिएगा दोस्तों, आप हमको हम जिससे पेपर सॉल्यूशन जल्दी करा सकें। और जो भी स्टूडेंट जिस भी सेंटर पर एग्ज़ाम है वो अपनी वीडियो बनाकर उधर ज़रूर भेजिएगा, किस प्रकार के आपको वहाँ पर कितने स्टूडेंट की एग्ज़ाम लगती है। ठीक है, 12 से वीडियो जल्दी बनाकर भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ कल अगले वीडियो में। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको चैनल के द्वारा देते जाऊँगा। ठीक है, देता रहूँगा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, धन्यवाद।